चलिए तब आज तीसरा क्लास है ना आपका, तो शुरू करें। तो कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आज भर खाली थ्योरी पढ़ लीजिए, कल से ऑब्जेक्टिव में ही क्या पढ़ा देंगे, थ्योरी। तो मानिए तो कल से आपका यूनिट एंड डायमेंशन का ऑब्जेक्टिव शुरू होगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखिए आज क्या है। डायमेंशन सीखना चाहिए बच्चों को। बोले बाबू कौन तनाव? पृष्ठ तनाव। तो याद करिए पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, याद है किसी को? बोले बाबू पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बोलो। पृष्ठ तनाव का बोले बाबू क्या पढ़ाए थे? याद करो, बल बटे कौन सी पढ़ाई थे? लंबाई। बोले पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या है बाबू? बल बटे लंबाई। बताओ बाबू इसका एसआई मात्रक कैसे लिखेंगे? सिंपल। आपको अब हम एसआई मात्रक नहीं सिखाएंगे बाबू, सिखा चुके हैं 2 क्लास में। बोलो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। इसके अलावा क्या कोई दूसरा और लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। याद करो हम लोग बल का पढ़ाए होंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का मीटर। ये और ये मीटर कट गया, यानी रिजल्ट लिख सकते हैं केजी (10⁻²). अच्छा बोलो अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो कौन? हमको डायमेंशन आ गया डायरेक्ट, उतना टेंशन नहीं लेंगे। बोलो बल का क्या सिखाया है? mL/T/, और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। अब मीटर के लिए डायमेंशन ये L और ये L, यानी कि बोलो m/T/। बोलो यहां से भी लिख सकते थे कि नहीं? तो बाबू आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप जैसे मन होगा वैसे लिख सकते हैं। तो ये क्लियर है सबका? आगे बढ़े हम लोग, चलिए बढ़ते हैं। तो कल से ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? गुड। अब देखो प्रतिबल है बाबू, कौन सी है बाबू? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर? याद रखिएगा प्रतिबल का ही दूसरा नाम कौन सी है? दाब है। दोनों का सेम ही होता है, प्रतिबल और दाब। याद करो फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपको? बल बटे क्षेत्रफल। बोलो बाबू अब इसका कौन मात्रक? अभी बताओ बल कैसा है मात्रक, और क्षेत्रफल कैसा है मात्रक? मीटर की मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोलो इसका कौन फार्मूला? आपको पता है न्यूटन मतलब बल के लिए mL/T/-2। अब बटे मीटर मतलब कौन स्क्वायर? 1L और 1L कट गया, रिजल्ट बोलो m का m, 1L बचा ना, ऊपर जाएगा L/-1 और T/-2। सुनिएगा ध्यान से, ये जो दाब है ये प्रतिबल है, ये बहुत VVI है इसका डायमेंशन। तो इसका फोन नंबर आप लोग याद रखिएगा होता है 112। फोन नंबर बाबू पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर माइनस, याद रहेगा? तो बोलो प्रतिबल का फोन नंबर 112, पहला प्लस फिर माइनस फिर। अब लिखने का तरीका देखो, m फिर क्या लिखते हैं? L फिर क्या लिखते हैं? फोन नंबर 112, पहला वाला प्लस का साइन नहीं लिखते हैं, दूसरा वाला, तीसरा वाला। अब देखो जरा सा क्या यही सेम चीज लिखा है यहाँ? कोई दिक्कत? तो क्या इतना मेहनत करने की जरूरत है? आप बोलिए क्या सबका फोन नंबर बताइएगा सर? नहीं बताएंगे, उसी का बताएंगे जो एग्जाम में श्योर आएंगे। तो जैसे कि आपका एक श्योर है कौन, दाब या प्रतिबल, तो इसका फोन नंबर याद रहेगा। अब रहा विकृति, ये भी VVI है का। विकृति का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन बाबू? लंबाई में परिवर्तन बटे, बोलो कौन लंबाई? मूल लंबाई। अब समझिए आप लोग इतने हाइट के बचपन से थे कि बचपन में कम हाइट थे, लेकिन आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ी कि नहीं? तो जब किसी चीज का साइज बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, साइज नहीं, क्या बढ़ता है? लंबाई, तो उसको बोलते हैं उसमें क्या आ गया? विकृति। जैसे मेरे हाइट में अब विकृति आएगा नहीं, अब जितना हाइट हो गया इससे हाइट बढ़ना पॉसिबल, लेकिन एक बच्चे के हाइट में विकृति आता है कि नहीं? मान लीजिए इतना बड़ा रबड़ है, ये रबड़ है, अगर इसको खींच के इतना बड़ा कर दिए, यानी कि देखिए ये ओरिजिनल लंबाई था, यानी इतना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? खींच के यानी इसकी लंबाई में वृद्धि कर दिए कि नहीं कर दिए? स्प्रिंग है, इसको सटा के कम भी कर सकते हैं, तो लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। और तो जब जब लंबाई में परिवर्तन आएगा हम धड़ाक से बोलेंगे कौन सी उत्पन्न हुई है, आज कितना विकृति हुआ, ये निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई में बटे मूल लंबाई। समझ गए? अब बता दे इसका कोई बाबू एसआई मात्रक, कोई बच्चा बता दो बाबू। ऊपर में भी कौन सी है? नीचे में भी कौन सी है? और ऊपर नीचे दोनों लंबाई हो तो कट के क्या हो जाएगा?
तो मात्रकहीन प्लस बीमाहीन, याद रहेगा। तो बाबू ये दोनों बहुत वीवीआई है आज की क्लास, आज का डायमेंशन बहुत वीवीआई है। तो बाबू प्रतिबल या दाब का फोन नंबर बोलो 100 पहला, प्लस फिर विकृति का बोलो बाबू मात्रकहीन प्लस। तो बाबू मात्रकहीन और बीमाहीन वाला राशि कौन है? इसके अलावा एक और कौन है? आपको पढ़ाए होंगे आपेक्षिक घनत्व। बोलो बाबू कौन घनत्व? तो बाबू ये दो को एकदम दिमाग में सेट रखिएगा, ये दोनों मात्रकहीन और बीमाहीन है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। और प्रतिबल या दाब का समझ गए आप लोग, फोन नंबर 112, जब भी आएंगे डायमेंशन आएंगे और मात्रक आएगा तो बना लीजिएगा बल बटे क्षेत्रफल। मतलब आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा सब कुछ, ठीक है। अब विकृति और आपेक्षिक घनत्व के बारे में याद रखिएगा, मात्रकहीन के साथ साथ बीमाहीन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बोलो। हाँ इसको ऊपर ले जा रहे हैं। बोले बाबू कौन गुणांक? याद रखिएगा प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे, बोले बाबू कौन चीज? विकृति। आप देखो कितना टेक्निक वाला, जिस बच्चा को ये पता है वो तुरंत समझ जाएगा, अरे रे नीचे वाला तो कुछ होता नहीं है, प्रतिबल का कोई मात्रक तो सॉरी विकृति का कोई मात्रक, तो ओवरऑल क्या बचा? अब प्रतिबल यानी कि कौन चीज बोलो इसको? दाब। अब इसका बोलो, अब कोई भी फॉर्मूला लिख देगा, दाब का फॉर्मूला बोलो बल बटे, अब बोलो इसका एसआई मात्रक डायमेंशन निकल जाएगा, क्योंकि सेम तो दाबे वाला है ना। तो बोलो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला बोलता है 112, मतलब MLT 112 प्लस माइनस माइनस। मजा आया? तो जिस बच्चे को ये पता रहेगा तब ना कि प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति, अब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ओवरऑल कौन बचा? समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। मान लीजिए हम दो को बच्चा पढ़ा रहे हैं, एक मेरा भतीजा है और एक कोई स्टूडेंट है, तो हम क्या समझेंगे? भतीजा से तो पैसा आएगा नहीं, जो आएगा कौन चीज आएगा? स्टूडेंट से। तो उसी प्रकार समझ जाना विकृति का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो जो होगा वो किससे होगा? प्रतिबल से। बोलो हाँ या ना, समझ गए? अब प्रतिबल यानी कि इसको दूसरा नाम क्या है, और इसके बारे में पूरा डिटेल अभी जानते हैं आप लोग। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में, तो ऐसे ऐसे टेक्निक सीखिए। अब यहाँ देखिए आवर्तकाल और आवृत्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है। आवर्तकाल का मतलब होता है कि बाबू एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में बोलो बाबू क्या लिया गया बोलो बाबू कौन सी समय। तो बोलो इसका कौन मात्रक? एसआई मात्रक। अब पूरा डिफिनेशन में बताओ कौन काम वाला आदमी है? क्या चक्कर से को लेना देना? पूरा से, करने में लिया गया से, किससे? समय का एसआई मात्रक सेकंड। कोई दिक्कत? अब एक आता है कौन बोलो? आवृत्ति। तो इसके बारे में समझिएगा, आवृत्ति का दो बात समझिए। आवृत्ति को डिनोट करते हैं न्यू या एफ से, न्यू या, और आपको पढ़ाए होंगे आवृत्ति होता है क्या? एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला। तो बाबू याद रखिएगा एफ का फॉर्मूला होता है 1/t, 1/t। तो आपसे ये भी सवाल आता है आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है? आवर्तकाल और आवृत्ति में, तो बोलो आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं? आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? न्यू या, बोला दोनों में संबंध, तो याद करिए न्यू बराबर फॉर्मूला पढ़े 1/t, और न्यू की जगह एफ भी लिख सकते हैं 1/t। ये हो गया संबंध। एक सवाल ये आएगा, एक सवाल ये आएगा। दूसरा आप पूछेगा इसका कौन मात्रक बोलो? तो 1 का तो कोई मात्रक होता नहीं है, लेकिन याद करो समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि पर सेकेंड। पर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। क्या कहते हैं बाबू? बचपन में पढ़ के आएंगे तो बोलो आवृत्ति का मात्रक कौन सी होता है? हर्ट्ज। लेकिन अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कौन सेकेंड? पर सेकेंड। तो पर सेकेंड या हर्ट्ज, पर सेकेंड या, तो आप दोनों याद करके जाइएगा, और ये रिलेशंस भी, ठीक है। तो बोलो इसमें कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां दो को जो है बाबू दोनों भी यही है। सबसे पहले बोलो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यानी कौन बोलो? जी। अब याद करो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े जिसमें जी आता हो, तो पढ़े एफ बराबर जी m1 m2 बटे, तो अगर जी निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब बोलो इसका कौन मात्रक?
बोलो बल कैसा है मात्रक, दूरी कैसा है मात्रक, बट्टे द्रव्यमान कैसा है मात्रक, केजी, इसका भी यानी केजी केजी, यानी कि ऐसा ही मात्रक हो गया एनएम स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? अब इसका बोलिए कौन फॉर्मूला पढ़ेंगे? तो याद करो न्यूटन का हम पढ़ाए हैं, बोलो क्या पढ़ाए? एम एल टी पावर इंटू, याद करो मीटर के लिए पढ़ा है एल स्क्वायर और केजी के लिए पढ़ा है एम स्क्वायर। देखिए बाबू समझिए, इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें एसआई और डायमेंशन है जो कि आपको हर चैप्टर में काम आएगा और बच्चे बड़ी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का थ्योरी भी पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम आपको ऑब्जेक्टिव में ही थ्योरी पढ़ाएंगे। तो चलो बाबू देखो, ये एम से एम कट गया क्या? तो बोलो अब बताओ पहले क्या लिखते हैं? एम, कहीं एम दिख रहा है? इस जगह दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा तो एम का पावर क्या हो जाएगा? एल बोलो 1 और 2 कितना हो गया? 3 और टी बोलो -2। तो बोलो याद रहेगा? आज सुनिएगा, इसका डायमेंशन एग्जाम में बार बार पूछता है, तो याद करो हम इसका भी फोन नंबर आपको पढ़ाएं 132 100। और शुरू वाली हमेशा पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन याद करिए जब आप प्रेशर लगाए थे यानी दाब लगाए थे, क्या लगाए थे? तो किसी पर अगर दाब लगाएंगे तो पहले बढ़िया काम करेगा, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव। समझ गए? तो बाबू दाब में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर, लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक में पहले नेगेटिव फिर ये अच्छे से याद रखिएगा। अब डायमेंशन बोलो क्या होता है? एम एल टी। तो बोलो पहले बोलो बाबू 1 3 2, पहले बोलो नेगेटिव फिर। अब इसको देख लो, यहाँ पे चेक कर लो है। तो बाबू इसका फोन नंबर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा? अब आइए अगला बोलो, कौन नियतांक? अगर आप आवर्ती का नहीं याद रखेंगे तो ये नहीं बनेगा आपसे। और ये फर्स्ट ईयर के साथ साथ कौन ईयर काम देता है? तो चला जरा सा देखिए, चला क्या होता है बोलो। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। क्या होता है बाबू? और इसमें बोलो प्लांक नियतांक किसको कहते हैं? तो बोलो H बराबर क्या होगा? E बाय न्यू। अब बोलो इसका कौन मात्रक? तो बोलो ऊर्जा कैसा मात्रक? जूल। ऊर्जा कैसा मात्रक? और न्यू मतलब क्या अभी सिखाए थे? आवृत्ति। और आवृत्ति कैसा है मात्रक? बोलो पर सेकेंड, यानी कि इसका ऐसा मात्रक हो गया जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, पर सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इसका भी इंपॉर्टेंट है कौन फॉर्मूला? अब जितने बच्चे हमको प्यार से जवाब देंगे, ये बोलो ई का मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब क्या समझते हैं? कार्य। ऊर्जा का मतलब कार्य कब होता है? जब बल लगता है। यानी कि बोलिए एम एल टी पावर, ये कार्य का लिखे कि बल का? कार्य करने के लिए -2 का सेटिंग किससे हो गया? कार्य। कार्य हित क्या है? ऊर्जा। अब पर सेकेंड के लिए मतलब टी पर पावर कितना? अब देखो एम में कोई चेंज, एल स्क्वायर में कोई चेंज, और टी पर देखो -2 है, -2 और ये ऊपर जाएगा तो +1 यानी कि -1। बोलो कोई दिक्कत? तो प्लांक नियतांक का एसआई और डायमेंशन। मजा आया? तो आज का क्लास आपके डायमेंशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए बाबू? हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का फोन नंबर बोलो 132, पहले माइनस प्लस माइनस, ऑप्शन में आएगा डायरेक्ट छाड़ देंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज। अब ये क्वेश्चन आ गया, इस सब क्वेश्चंस को अब आप लोग अपने से डील कीजिएगा। लिखा है 6 जूल कार्य को आपको किस में बदलना है? आप जरा सा बताइए, आपको जूल और अर्ग में रिलेशन पढ़ा है? याद करो हम पढ़ाए 1 जूल बराबर, बोलो कितना पढ़ाए? 10 का घात 7। बोलो बाबू कौन चीज? आपको क्या मांगा है? जूल में क्या लगाया है? यानी इसको कितना से गुना करना चाहिए? 6 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻7 अर्ग। बोलो कोई तकलीफ? मजा आया? गजब। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। क्या आने वाला है? अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, 5 अर्ग का, कौन अर्ग का बाबू? विमीय विश्लेषण की सहायता से किससे बदलना है? तो आप पहले बताइए आपको कितना अर्ग निकालना है? 1 अर्ग। 1 अर्ग बराबर बोलो 10 का घात कितना? -7। क्या बाबू? जूल। आपको 5 अर्ग निकालना है, 5 से गुना कर दो। 5 अर्ग बराबर 5 गुना 10 का घात -7। बोलो बाबू कौन सी? जूल। अच्छा आप बोलेंगे सर अभी तो +7 लिखे, तभी -7 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ 1 अर्ग मांगा है और हम रिलेशन पढ़े थे 1 जूल बराबर, उल्टा लिखेगा तो माइनस लगेगा।
समझ गए बाबू? वाह गजब, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हो। अब ये बना लोगे आप लोग, 3 न्यूटन बल को किस में बदलना है? तो हम 1 न्यूटन बराबर पढ़े हैं 10 का घात 5 डाइन, तो 3 न्यूटन बराबर अगर पूछ दे तो 3 गुना 10 का घात 5 डाइन। बोलो कोई ऐतराज? मजा आया? अरे वाह गजब। तो ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तुम लोग के समझ गए, तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्टिव में मजा नहीं आ रहा है ना, तब ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे जो इसमें आपको मजा आता है। आज ही शुरू कर देंगे ऑब्जेक्टिव। चलो बाबू यहाँ देखो, बोले बाबू कैमरा तरफ बोलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई समझो, तुम लोग सबसे पहला बात गलती करता है कि कमेंट नहीं कर रहा है, दूसरा बात कि तुम लोग वीडियो देखता है तो लाइक नहीं करता है, तो भाई शेयर भी नहीं करता है। आप फायदा उठाइए, साथ साथ दोस्तों को भी फायदा उठाने दीजिए। हमारा फीस इतने हैं 11th का कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो सब सीख रहे हैं तो बाबू एक काम कर दो, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। और एकलव्य अपना गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे दिया था, तुम लोग एगो लाइक नहीं कर सकते अंगूठा से, तो भाई लाइक करना है, समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना। और आप लोग समझ गए कि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आ ही जाए, तो हम कल से वही लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो कल से तैयार हो जाइएगा। अरे बाबू जो ने शेयर किया लाइक किया उसको क्या लगेगा? शराब लगेगा। चलो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है, यहां तक वीडियो देख लिया और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू क्या बोले? पास नहीं होगा। चलो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, आपकी मर्जी भैया, जो करना है कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी सीख रहे हैं तो काम कर दीजिएगा। आइए, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। जब भी इस तरह से ए और बी का डायमेंशन निकालने दे ना, तो आप एक चीज करिएगा कि सबको पहले गोल गोल कर दीजिएगा। सबसे पहले बताइए, ये अकेला है भी, फिर देखो इसके बीच में प्लस से पहले ये 80 है, ए और टी अलग नहीं है, दोनों साथ में चिपका है। और एगो ये देखो, ये BT स्क्वायर, यानी देखो 3 गो हो गया ना। ये तीनों में से कौन तो घेरवा का वैल्यू तुम जानता है? भी का। तो यानी भी बराबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा कौन टी? 80। अब भी बराबर डायरेक्ट लिख दीजिएगा BT स्क्वायर, क्योंकि हम बाबू ये क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो बोलो भी बराबर, अब भी बराबर आया समझ में? क्योंकि हम भी का जानते थे, समझ गए? और ए और बी का डायमेंशन निकालना, निकालो। बोलो भी मतलब होता है वेग, और वेग का आपको पढ़ाया है मीटर पर सेकेंड। बाबू ऐसा ही मात्रा बोलो, मीटर पर। हम तुरंत दिमाग लगाए मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमको क्या निकालना है? डायमेंशन ना जी। तो मीटर के लिए बोलो L, सेकेंड के लिए LT - 1, ये हो गया। ए का नहीं पता है, और टी के लिए क्या लेते हैं? टी। तो टी देखो LT⁻⁻1 बटे टी बराबर क्या हो गया? बोलो ए। तो LT कितना हो गया? -2। बोलो हाँ या ना। क्या आ गया बाबू? ए। आई समझ में? आ जाइए बाबू, ठीक है, आ जाइए। बड़ा जल्दी छुट्टी मिल गया। हाँ हाँ, कल मैथ का एग्जाम है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले 12th वाला भैया पर ध्यान देने दीजिए, फिर 11th वाला तुम लोग पे सब लगेगा टूट के। हमारा 7 तारीख को है। कितना तारीख को है? 7 को। आज 7 को हर बच्चा को बोल दिए, पहले जो है कहाँ फिजिक्स का फोड़ना है, उसके बाद गुलाब तोड़ना है, समझ गए? उससे पहले ना क्या बोले? ब्रेंच तोड़ना है। नहीं, ब्रेंच नहीं टूटेगा, ब्रेंच टूटता है लास्ट में ना, मुझे बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़े। तो भी बराबर कौन चाहिए बाबू? BT स्क्वायर। तो बोलो भी का फिर डायमेंशन क्या होगा? LT⁻⁻2। और अरे -1 होगा ना। बच्चा को कल हम बोले हैं कि पहले फिजिक्स को फोड़ना है और फिर गुलाब तोड़ना है ना, मुझे उसी दिन है ना रोज डे कौन डे होता है। ये सब डे तो हम नहीं जानते हैं। देखो LT⁻⁻1 ए क्या बोले बाबू? बी ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? LT⁻⁻1 और नीचे में कौन स्क्वायर चला गया? टी स्क्वायर। बोलो रिजल्ट क्या होगा? बी LT बोलो कितना होगा? -1 और 2 ऊपर जाएगा तो -2, यानी LT⁻3, यानी ये किसका वैल्यू आ गया? बोलो कोई तकलीफ? तो बोलो ए और बी का डायमेंशन पूछे था, बता दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी आई है, उम्मीद करें। कोई तकलीफ? पक्का। तो बाबू आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।
ठीक है। और एगो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए जो हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। कल क्यों भाई, अभी पढ़ो। ए सुना बाबू, आपको गिनना आता है सार्थक अंक। कौन अंक? तो अभी हम 5 मिनट में सिखा देंगे। कौन अंक बाबू? 4 रूल है, बढ़िया से पढ़िएगा। सबसे पहला, जितना संख्या है, कौन सी बाबू? संख्या। और कौन संख्या? पूर्ण संख्या नहीं बाबू, पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो बाबू याद रखिएगा, संख्या गिनती वाली संख्या, यानी 1 से लेकर कहां तक बोलो? 9 तक। अनंत नहीं बाबू, संख्या 1 से 9 से है, बाकी उसी से सब बना है। अरे बोलो या ना? तो 1 से 9 तक जितना संख्या है सब कौन अंक है? सार्थक है। एक रूल समझे? अरे बोलो हाँ या ना? अब संख्या तो टोटल 10 ही होता है, एगो बच गया कौन? 0। तो 0 के बारे में सीखेंगे, 0 के बारे में। दूसरा रूल शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, 0 के बारे में सीखिएगा। 0 के बारे में सबसे पहला, शुरू वाली 0, शुरू वाली कभी नहीं होगा, शुरू वाली कभी नहीं होगा। अरे ये तो परम जीवन में भी लागू होता है बाबू, शुरू वाली कभी नहीं होता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो बाबू शुरू वाली धोखा देगी ही दे भी सकता भी है कि नहीं? तो बाबू क्या बोले? तो बाबू एक बात सुनो, भगवान बोला क्या जानता है? कि तुम काहे बचा रहेगा। एक बार तुम भी इसका देखो कैसा लगता है, एक्सपीरियंस दिया हमको ना बुझे। तो बाबू देखो, शुरू वाली कभी बाबू 0 के बारे में क्या बचा रहे? 0 के बारे में क्या विचार है? शुरू वाली कभी। अब आइए बीच वाली के पास। किसके वाले? बीच वाली हमेशा होता है, बीच वाली हमेशा। बीच वाली मतलब जानते हो? अगुआ वाला बोलता है ना कि लड़की की तरफ से लड़का तरफ से जो कॉमन रिलेशन है, बीच वाला वही रिश्ता जोड़ता है और वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो बीच वाली हमेशा होता है। तो बाबू बीच वाली हो गया। अरे 0 कहां हो सकता है? शुरू, बीच, अंत। अब अंत वाली के बारे में समझो। अंत वाली, तो ये बाबू सुनो, अंत वाली होगा यदि आपका सरकारी नौकरी हो जाए। और सरकारी नौकरी मतलब दशमलव होगा, यदि दशमलव हो पहले, यानी 0 से पहले कौन सी हो? दशमलव हो 0 से पहले, तब अंत वाली होगा। अन्यथा नहीं होगा। लास्ट वाली भी आपका साथ छोड़ देगा अगर आपका नौकरी नहीं हुआ तब। लेकिन आपका साथ हमेशा निभाएगी कौन वाली? याद रहेगा। तो चलो अब रूल, बाबू रूल सीखते हैं। तो ये सब रूल जीवन में सीखिए। चलो सबसे पहले बता, 1 से लेकर 9 तक कोई दिक्कत? ये सब सार्थक है। 0 वाली, शुरू वाली 0, चाहे आपका सरकारी नौकरी हो जाए, चाहे तुम IAS बन जाओ, चाहे DSP बन जाओ, शुरू वाली के आगे दशमलव हो चाहे नहीं हो, शुरू वाली देखते देखते काट देना है कि ये तो नहीं होगा। बीच वाली हमेशा होगा। अंत वाली कब होगा? जब सरकारी नौकरी होगा। सरकारी नौकरी का मतलब जब उसके पहले क्या हो जाए आपका? दशमलव। और सुनिए तीसरा रूल, 10 का घात। कौन घात बाबू? नहीं होता है। 10 का घात, जैसे 10 का घात 3, 10 का घात -5, 10 का घात 7, इसमें कोई सार्थक अंक नहीं है। इसमें कोई सार्थक अंक नहीं है। तो अब आपको 10 एग्जाम्पल लेके सार्थक अंक सिखाते हैं, ठीक है? रूल सीख गए आप लोग? चलो तो अब हम लोग चलते हैं। इससे बढ़िया आपको अगर जीवन में कोई सिखा दे सार्थक अंक तो मान जाए, है कि नहीं? ये दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रिक है। चलो बाबू, पहला क्वेश्चन। चल हट जा बाबू, अब तू, तेरा जरूरत नहीं है। देखता है, जरूरत खत्म, साइड। जीवन में भी ऐसे होता है। आगे बढ़े। तो बाबू पहला ऑप्शन, चलो कोई होगा हमारा शुभचिंतक। तो चलो बाबू, 2, 3, 4, 7, 8 आपको गिनना है सार्थक अंक। कौन अंक? तो बाबू इसमें क्या को सार्थक अंक? देखो ये भी पास है, ये भी। बोलो क्या गो? तो नंबर तो सब सार्थक होता है। दूसरा 0, 0, 2, 3, 4, बोलो क्या गो? शुरू वाली देखते देखते, अब बोलो क्या गो? वाह मजा आ रहा है। तीसरा देखो 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0, बोलो क्या गो?
आप गलती करेगा बच्चा। ये तीनों तो देखते देखते काट देना है। इसके ऊपर तीर ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ये बीच में आ गया ना, यानी ये भी ओके। ये कहाँ है? लास्ट में। लेकिन इसके पहले सरकारी नौकरी कहीं दिख रहा है? सरकारी नौकरी का मतलब दशमलव नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं होगी। अब बोलो के गो, मजा आया? चौथा नंबर देखो, 00.007408000। अब बता दो कोई बच्चा। अच्छा, ये दोनों जीरो नहीं होगा जी? पहले तो दशमलव है। हम एक चीज सिखाए थे, शुरू वाली जीरो भले आप IAS बन जाइए। तो बाबू ये शुरू वाली तो देखते देखते काट दो। अब देखो ये पास है, ये पास है, ये पास है। अच्छा बोलो ये बीच वाली पास है, ये दो को अंत वाली है ना। लेकिन देखो ये बेचारा का कौन नौकरी लग गया? सरकारी, यानी कि ये दोनों भी पास। अब बताओ 6 गो। आप सीख गए जी, अरे वाह। अच्छा 5वां नंबर बताओ, 2.03 इंटू 10 में पावर 7, बोलो के गो? सबसे पहले बताइए, इसका तो कुछ होता नहीं है, ये पास है, ये पास है, और ये बीच में पास है, यानी क्या गो? तो क्या आप सार्थक अंक गिन लेंगे? तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो गई? समाप्त। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी 10 मिनट टाइम बचा है, क्या ऑब्जेक्टिव देखना चाहेंगे? कल से? बोलो आज से कि कल से? ऐसे इस वीडियो में डाल भी देंगे तो बहुत बच्चा देख नहीं पाएगा, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग कल से हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो कल से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।